अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। न्यूटन के बाद अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ ढंग का। नहीं, कुछ नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। मैं काश मैं होता साइंटिस्ट। ठीक, तो ये जो नए वाले लोग कुछ नहीं, आइंस्टीन वगैरह तो कुछ नहीं, ब्रेन ही नहीं, थोड़े से एक्स्ट्रा है। मतलब अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 50 होते हैं तो 55 है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 50 होते तो न्यूटन 80 था, इतना एक्स्ट्रा था वो। इन लोगों की तो प्रूफ ही नहीं है जो बोल रहे हैं ये जो ये नए वाले साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं, लोगों की तो प्रूफ ही नहीं है क्या हो रहा है। तो देखते अच्छा ये हो रहा है तो ये हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा उसका यूज कर रहे हैं खुद को साइंटिस्ट प्रूव करने में, पर कैसा कुछ प्रूव थोड़ी किया उसने अभी तक। कहीं से एलियन पकड़ के लाए तो माने, और कोई दूसरे स्टार की फोटो खींच के लाए तो माने, तो बकवास है। कुछ लोग यहीं पे 50% मना कर देते हैं ये है, 50% बोलते हैं ये है। तो हम तो है जो बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से पढ़ते रहते हैं, जो बोलता है एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इन चीजों को स्टडी करते रहते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कोई एक्सपेरिमेंटल मतलब कोई इसका वैसा प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल और ट्रू है। चेक कर करके देख ले, ट्रू निकलता है हर बार। वही न्यूटन ने किया होगा, पूरी कैलकुलस लिखी है न्यूटन ने, औकात तो समझो, सोच के देखो, पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे और वो सही निकलते हैं। कहां से आया होगा उसमें इतना दिमाग, और वो भी स्टार्टिंग में, और वो भी ज्यादा एज नहीं थी उसकी तो कर दिया था। पूरी कैलकुलस लिखना इज बिग डील यार। ये सब तो ठीक है, ज्यादा नहीं जिया वो, ज्यादा जीता तो पता नहीं क्या क्या करता। अभी हम यहाँ आसमान में घूम रहे होते पढ़ते, अभी तक उसने जितना काम किया वो लोगों की ब्रांचेस बन जाती है, अलग अलग उसमें करते हैं। उसने तो कुछ काम तो ऐसे जो उसके समझ नहीं आते, थ्योरी एज इट इज लिखी रखी है बहुत सारी, समझ ही नहीं आती क्या लिख दिया उसने, क्यों लिख दिया। और दूसरी चीज जो वो लिखता था ना, वो ये तो फिजिक्स में पढ़ लिया हमने, वो कुछ सोशल वे में लिखता था वो, मतलब सोसाइटी से रिलेट करके लिखता था इन चीजों के। फोर्स इसके स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, इसका लॉजिकल रीजन देता था। बहुत सारी चीजें जैसे कवि टाइप नहीं होते, इस टाइप से। एक रामानुजम हुए थे मैथ्स में इंडिया में, वो भी थोड़े से ऐसे ही थे। वो सूरजमुखी का जो फ्लावर था उसका फॉर्मूला बनाया था उन्होंने, फिर उसी के हाँ उसमें कितने पत्ते निकलते हैं, उसमें कितने बीज होते हैं, उसका पूरा सनफ्लावर फॉर्मूला। तो वो पूरी चीजों को देखो, जो ये साइंस पढ़ी जा रही है ना, ये नेचर को समझने के लिए तो पढ़ी जा रही है। तो नेचर में लगी हुई चीजें सारी इनसे रिलेट कर देते हैं लोग बाग। ठीक, खैर, तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया है वो रॉन्ग है, इट नीड्स करेक्शन। ठीक, तो न्यूटन की थोड़ी सी बदनामी हो गई। वो तो फॉर्मूले देके बेचारा चला गया, उसके फॉर्मूले को लोग बागों ने अप्लाई किया। अब न्यूटन में तो बहुत दिमाग था, ब्रेन बहुत ज्यादा था उसमें, तो उसने अपने हिसाब से जो उसे सही लगा उसने लिख के दे दिया, बाकी हम पे छोड़ दिया कि तुम इनको अप्लाई करके साउंड की वेलोसिटी निकाल लिया करना। ठीक, मैं तुमको फॉर्मूला दे के चला जाता हूँ। अब हम लोगों ने ये अप्लाई किए और रिजल्ट निकले, न्यूटन को गालियां देनी शुरू कर दी। ऐसा इतना भी बड़ा लोड नहीं था, फॉर्मूले तो दे के गया पर रिजल्ट तो गलत आते हैं, क्या फायदा उनका। ठीक, तो थोड़े दिनों तक न्यूटन का यही रहा कि कुछ फॉर्मूले उसके अप्लाई नहीं किए जाते, गलत है। पर एक था लाप्लास करके, ठीक है, हाँ, न्यूटन का मतलब न्यूटन की बात को गलत बोलना वाज अ बिग डील और बहुत बड़ा वो था चैलेंज, क्योंकि न्यूटन ही एक ऐसा साइंटिस्ट हुआ अभी तक जिसकी बातें अभी चल रही हैं, या जिसने इतने बड़े बड़े, उससे आगे अभी तक कोई नहीं बढ़ा। उसी की जो बोली गई चीजें ना उन्हीं को एनालाइज कर रहे हैं लोग, नया कुछ कर ही नहीं रहे हैं अभी, ना कुछ होता नया। आइंस्टाइन तो न्यूटन से काफी मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है न्यूटन का और उसका। वैसे भी आइंस्टाइन से तो न्यूटन तो बहुत ब्रेन था, बहुत ज्यादा ब्रेन था। न्यूटन के बहुत सारी थीसिस ये सब यूज करके तो आइंस्टाइन तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, पर न्यूटन तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा था। तो उसने क्या हुआ, उसने क्या कहा कि देखो
यार न्यूटन की गलती इतनी जल्दी बोल देना सही बात नहीं है। हाँ, तो उसने क्या किया देखना आप, न्यूटन की गलती है कि नहीं आप खुद देखना। बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। इसका मतलब गलती न्यूटन की नहीं थी, गलती हमारी थी। न्यूटन ने तो फॉर्मूला दे दिया, न्यूटन ने तो ये फॉर्मूला दिया ना, ये वाला। बल्क मॉडल्स निकालना किसका काम था? हमारा था ना, इंसानों का। हाँ, तो बल्क मॉडल्स निकालना तो अपना काम था, वही काम हमसे ढंग से नहीं हुआ। और गलती किसकी निकाल रहे हैं? न्यूटन की। ठीक, तो क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो मिस्टेक न्यूटन की नहीं थी, वो तो जो करके चला गया दैट इज परफेक्ट। उसको अप्लाई तक करना हमारे बस की बात नहीं है कभी कभी। ठीक, खुद सोचो, उसने तो बोल दिया बल्क मॉडुलस को उससे डिवाइड कर दो, अंडर रूट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी डेफिनेटली। अब बल्क मॉडुलस और डेंसिटी तो हमारा काम है ना निकालना। हमने बल्क मॉडुलस निकालने में ही जब गलती कर दी तो हम क्या अप्लाई करेंगे उसको? ठीक, फिर ये तो खैर लाप्लास था जिसने बचा लिया। हाँ। समझ में आया क्या? तो बल्क मॉडुलस कितना होता है? गामा पी। अब ये रिजल्ट यूज किया तो एकदम परफेक्ट आया, इसलिए न्यूटन के रिजल्ट एकदम सही थे। वो अप्लाई करने में हमारी थोड़ी मिस्टेक रह जाती है। क्या बात समझ में आई? आइंस्टाइन ने उसके एक फॉर्मूले को उसके एक लॉ को आइसोलेट कर दिया। नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ कंडीशन में अप्लाई ना हो सके। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में पूछे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। शेयर करें इस वीडियो लोगों के साथ जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।